हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज और सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो अभी हम लोग आज बात करेंगे कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोग कल ट्रेड करेंगे, उसका डिस्कस आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज दोनों डिटेल्स में मैं अभी यहाँ पे बात कर लूँगा। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम निकाला। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। हम लोग का ये हो गया लो मार्क और ये हो गया हाई मार्क, और इसको हम लोग वीकली जो हाई है उसमें लो है उसमें मार्क करके रखते हैं। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ देखने के लिए मिला होगा कि हम लोग जो डेली जो मार्क किए हैं, आपका वीकली के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा एक वीक बनाया है मार्केट ने। तो ये एक यहाँ से क्या हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ये मार्केट ने, हम लोग ने जो कहा था कि अगर पहला टारगेट हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 43,949 का हम लोग का ये टारगेट हो जाएगा। उसके बाद आपका टारगेट ये है जो 43,709 तक का है। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत ही नीचे गिरा हुआ दिख रहा है हम लोग को। अभी यहाँ से अगर एक रिट्रेसमेंट मिलता है तो बहुत बढ़िया होगा। एक इसके ऊपर जैसे हाई के ऊपर निकलता है, ठीक है, हाई के ऊपर निकलता है तो एक हम लोग के लिए एक अच्छा चीज़ क्या हो जाएगा, एक हम लोग को फिर से एक यहाँ से जैसे कि ये गिरा है तो यहाँ से एक पुल बैक आके फिर आपका नीचे आके फिर अगर ऊपर जाए तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग के लिए ये अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग को ये दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे बहुत ही इनडिसिसिव कैंडल टाइप का बना है, क्योंकि देखिए विक बहुत ही बड़ा है और बॉडी बहुत ही छोटा बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही छोटा यहाँ पे बॉडी है और ये पूरा विक है तो बहुत लंबे लंबे हैं, मतलब नीचे से पूरा प्रेशर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीक के बारे में देखेंगे, ये वीक क्या बता रहा है कि आपका नीचे से बहुत एक प्रेशर आया है, बाइंग यहाँ पे बना हुआ है और जिसके वजह से मार्केट में, और ऊपर से सेलिंग भी आ रहा है, पर यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है। एक हिसाब से देखा जाए तो बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग थोड़ा कम है। तो यहाँ पे इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर जैसे निकलता है, जैसे ये हाई के ऊपर निकलता है, हम लोग के लिए एक बढ़िया मूवमेंट एक ऊपर साइड का देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक, पहला टारगेट उनका 44,283 का, उसके बाद डायरेक्टली ये जो वीक है आपका 44,426 का, एंड देन 44,559 तक के लिए मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग ये बॉडी के हिसाब से बात करेंगे तो ये बॉडी तक के आपका ये बॉडी है, ये बॉडी के यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, जो कि है आपका यहाँ तक 44,435 का। ठीक है, उसके बाद अगर रिटेस्ट के बाद ऊपर हाई या लो तोड़ता है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वो हम लोग जैसे ही जाएगा हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम में हो गया। अभी 1 आवर में जाते हैं, तो 1 आवर में क्या दिखा रहा है वो बात कर लेते हैं। देखिए 1 आवर के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बन रहा है। एक मिनट, ये सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे एक नीचे से एक बाइंग तो आया है, पर यहाँ पे एक ऊपर से सेलिंग भी आया है। तो ये जगह एक जोन बन सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। तो आप लोग के लिए एक यहाँ पे एक जोन बन सकता है। क्यों बोल रहा मैं जोन बन सकता है, क्योंकि देखिए अगर ये ऊपर इसके ये बॉडी के ऊपर ही मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये देखिए जो सेलिंग आया था ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया है, एक डायरेक्ट ऊपर से एक नीचे आता है, फिर उसके ऊपर से फिर एक रिजेक्शन खाता है, फिर एक आपका जो चैनल का जो हाई है वहाँ से फिर से एक रिजेक्शन खाता है, फिर उसके बाद एक अगर यहाँ से एक पुल बैक आके फिर से ऐसे करके नीचे जाता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को पता चल जाएगा ना कि कहाँ से क्योंकि यही पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अगर देखेंगे आप लोग, पहले लो में आपका ये लो में ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता है मार्केट। ठीक है, ये लो में ज़्यादा सस्टेन नहीं करता, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। अभी ये नीचे आया हुआ है तो एक हम लोग को एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके बाद हम लोग का जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक हम लोग एक डाउन साइड का मूवमेंट नहीं देख सकते। ठीक है, ये लो टूटने दीजिए, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट हम लोग का क्या है, पहला टारगेट हम लोग का 43,715 का, उसके बाद 43,547 का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद है 43,345 का। ठीक है, तो आपका नीचे के लेवल्स है ये जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी एक रिसेंट मेरे को जो हाई दिख रहा है वो कौन सा है, आपका रिसेंट हाई है आपका ये वाला। ठीक है, तो इस हाई से इस लो को अगर मैं मार्क करता हूँ तो एक 0.5 लेवल का मैं कहाँ पे बन रहा है, ये वाला एक जोन बन रहा है। ठीक है, 0.5 लेवल, और मैं इसको काटता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ। ये जो जगह है ये आपका एज ए
आपका सेलिंग जोन होगा। यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन खा सकता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जोन बना हुआ, देखिए ये वाला भी एक पैटर्न बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया था, देखिए इसके ये यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, मतलब ब्रेकडाउन दिया था, उसका मार्केट ऊपर मूव किया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया कुछ देर, फिर सस्टेन करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर जाते जैसे इसने सेलिंग किया, एक सेल अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिला, और यहाँ पे पहले इस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के बाद फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख रहे होंगे। तो यहाँ पे सेलिंग ही प्रेशर ही बना हुआ है। अगर आप देखेंगे एक पुल बैक आ सकता है खाली, ठीक है, सेलिंग प्रेशर अभी तक है, जब तक ये चैनल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग बोल नहीं सकते। और जो ये जो डेली बनाया हुआ है उसके बाद आपका ये 50% का जो मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉस करने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा रिटेस्ट इसके ऐसे, ठीक है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं अगर यहाँ पे मूवमेंट हम लोग को ऊपर साइड का देखना है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है बनाया मैंने, हॉरिजॉन्टल मार्क किया है मैंने कुछ, चलिए वो ध्यान में नहीं रखते, वो मैंने शायद वीकली एनालिसिस में आपको बताया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो ये ऊपर का मूवमेंट है उसके लिए क्या, अभी हम लोग 50 मिनट्स का देखते हैं, 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जो क्योंकि बहुत दिन से सेलिंग आ रहा था आपका, देखिए पहला 5 मिनट के अंदर सेलिंग होता है, फिर उसके ऊपर जाता है, फिर सेलिंग होता है, ऊपर जाके इस बार सस्टेन किया, ठीक है, ऊपर सस्टेन किया। तो यहाँ पे देखिए सस्टेन नहीं हो पा रहा था, पर यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन किया और ऊपर जाके इसने क्लोजिंग भी यहाँ पे आपका एक सपोर्ट के ऊपर ही दिया है। अगर यहाँ से एक मूवमेंट हमको ऊपर साइड का मिलता है कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि आपका हाई तोड़ते ही हम लोग ऊपर साइड का एक मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। फिबोनाची उठाते हैं, आपका इस लो से इस हाई का मार्क करते हैं और हम लोग को एक लेवल मिल जाता है ये वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका आपका एक एज ए सपोर्ट बना देते हैं इसको। अगर मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे, गैप अप अगर खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद हम लोग यहाँ से एक यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। क्यों, क्योंकि आपका डेली का हाई है एंड यहाँ पे वीकली का भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक रिजेक्शन हम लोग को मिल सकता है। पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बनने के बाद हाई या लो जाता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे पहले सपोर्ट यहाँ से मिल सकता है, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा। हम लोग पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, सेलिंग पहले हम लोग यहाँ पे गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद रिजेक्शन यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के अगर हाई या लो तोड़ता है वो उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये बात को भी। अगर ये जो जोन बना हुआ है ये आपका एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये जो लो है, या अगर लो तोड़ने के बाद हम लोग क्या है डायरेक्टली एंट्री नहीं करेंगे, अगर नीचे आता है तो डायरेक्टली एंट्री नहीं करेंगे, रिटेस्ट के बाद अगर लो तोड़ता है तभी हम लोग एंट्री करेंगे डायरेक्टली डाउन साइड का, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ही बढ़िया एक प्राइस बना के रखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग उस हिसाब से ट्रेड करिएगा, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या कर सकता है। तो निफ्टी का हम लोग पहले डेली निकाल लेते हैं, ठीक है, डेली निकालते हैं उसके बाद बात करते हैं। देखिए डेली चार्ट में आप लोग को क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में हम लोग को दिख रहा है ये जो आपका मार्केट है इसने क्या किया, एक बॉटम बनाया फिर से, ठीक है, नीचे आया, लो तक गया, फिर हाई गया, फिर नीचे ऊपर तक गया, फिर एक लो पकड़ा है। और अगर ये इसका ऊपर का हाई तोड़ता है, ठीक है, ये तोड़ के ऐसे रिटेस्ट मारता है, ऊपर का साइड हम लोग को फिर से मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अभी नीचे बहुत सारे गैप्स बाकी है, बहुत सारे पैटर्न बाकी है, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ वो नहीं बात नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप लोग, यहाँ पे गैप बाकी, यहाँ पे गैप बाकी, यहाँ पे गैप बाकी, गैप बहुत सारे बाकी है। अगर इस लेवल को, ये जो जोन मैंने बना के रखा था, मैंने क्या कहा था, अगर ये जोन में आता है पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे हम लोग। पहले भी आया बाइंग हुआ, पहले दूसरे बार आया बाइंग हुआ, अगर ये तीसरे बार आके तोड़ देता है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया फॉल हम लोग को डाउन साइड का देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक टारगेट, डायरेक्टली यहाँ तक का। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाएगा 18,892 का लेवल देख सकते हैं, उसके बाद 18,762 का मूवमेंट हम लोग को डायरेक्ट डाउन साइड का देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है उसके बाद बाइंग के बारे में सोचेंगे, फिर देखिए ये पूरा जोन बाइंग का ही है थोड़ा सा, ठीक है। और कहाँ तक आपका 18,460 तक का मूवमेंट डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो अभी डेली का हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमने हाई और लो मार्क कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं 1 आवर में। 1 आवर में क्या दिख रहा है, 1 आवर में कुछ दिख रहा है क्या, ये सब जोन में काट देता हूँ, कचड़ा टाइप का दिख रहा है। ट्रेंड लाइन काटता हूँ, ज़रूरत नहीं है, इसको भी काट देते हैं,
ज़रूरत नहीं है, ये भी काट देते हैं, ये भी काट देते हैं और ये छोटा सपोर्ट भी काट देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ये बना के रखा हुआ है कि यहाँ पे आएगा, बाइंग के बारे में सोचेंगे। क्यों? पहले सपोर्ट भी यहाँ से लिया था, अभी दूसरा सपोर्ट भी यहाँ से लिया, पर नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर आप देखेंगे इस जगह से इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। बहुत बड़ा वीक बनाया था पर ऊपर नहीं, डायरेक्टली एक सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर हाई लो अब मार्क करते हैं हम लोग, तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग एक फिबोनाची लेते हैं, ये रिसेंट हाई दिख रहा है और ये रिसेंट लो है, ठीक है। और हम लोग का एक जोन कहाँ दिख रहा है, ये वाला एक जोन है, तो इसको हमने मार्क कर लिया और इसको हम लोग कर देते हैं रेड, ताकि ये एज ए रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है। तो बन गया। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग का चैनल के हिसाब से ही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन में मार्क नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का कोई महत्व नहीं लग रहा जब तक, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस कर रहा है, तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से एक, अगर यहाँ पे फिर से एक पुल बैक आता है, डब्लू बनाएगा, ये रेजिस्टेंस का जोन है, हम लोग यहाँ पे आएगा, पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है हम लोग फिर बाइंग के बारे में सोचेंगे ऊपर साइड का, ठीक है। पहले सेलिंग के बारे में सोच के, अगर यहाँ पे सेलिंग आता है पहले सेल करेंगे, डायरेक्टली डाउन साइड का यहाँ तक का सपोर्ट आ सकता है, उसके बाद यहाँ से हाई या लो तोड़ता है, फिर से हम लोग बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बना हुआ है आपका प्राइस पैटर्न, और आपका ये 0.5 लेवल है, 0.6 लेवल का आपका ये डाटा है, ठीक है। ये आपका जो चैनल है ये पूरा एकदम बाइंग जोन की तरह काम करेगा। फिर से अभी आपका ये हो गया आपका इंट्राडे 1 आवर का टाइम फ्रेम में। आई 50 मिनट्स में जाके इंट्राडे का बात करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ से चैनल एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का आप लोग आप लोग क्या बना सकते हैं, एज ए रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अगर ये तोड़ता है, मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, डायरेक्टली डाउन साइड का फिर से मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से बाइंग आता है तो क्या होगा, बाइंग आएगा तो पहले यहाँ पे इसको तोड़ने दीजिए, ये जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है इसको तोड़ने दीजिए। उसके बाद अगर ये चैनल के यहाँ से एक रेजिस्टेंस फिर से ले सकता है, अगर इस तरह से रेजिस्टेंस लेके फिर से ऊपर की तरफ जाता है तब हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। ये इसको तोड़ने दीजिए, सपोर्ट लेने दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फेक ब्रेकआउट देकर डायरेक्टली यहाँ से फेक ब्रेकआउट देकर डायरेक्टली अंदर घुसा सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट है सेलिंग में। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी देखेंगे तो ये सेलिंग में दिख रहा है, ठीक है, पर वो चैनल में काम कर रहा है। ये चैनल का देखिए, यहाँ पे आप लोग देखें ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट डे ही यहाँ डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से ऐसा दिखाया कि ऊपर चला जाऊँगा, पर यहाँ से डायरेक्टली देखिए क्या बढ़िया कैंडल, बड़ा कैंडल आपका नीचे साइड का क्लोजिंग दिया, ठीक है। सेम चीज़ हो सकता है, ठीक है, पहले भी ट्रैप किया, दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार का बात अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बाइंग आता है, हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जब तक स्टॉप लॉस देखिए, अगर यहाँ पे बाइंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर सोच लीजिए हमने बाइंग किया है, ठीक है, यहाँ से हमने बाइंग कर दिया क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, बाइंग किया हमने। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, डायरेक्टली अगर ये तोड़ता है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे इसका एंट्री लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जैसे अगर यहाँ से स्टॉप लॉस डायरेक्टली घुमा दिया कैंडल ने, अगर सोचे घुमा दिया तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हम लोग यहाँ पे एक क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, क्योंकि मार्केट सेलिंग में है, आपको पता होना चाहिए। बाइंग में जैसे पर यहाँ पे रुके मत रहना, स्टॉप लॉस हो रहा है दे देना, ठीक है। डायरेक्टली फिर सेलिंग के लिए देखेंगे और डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग कैरी करते हुए लेके जाएंगे। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये जो एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे आपका 9327, उसके बाद आपका डायरेक्टली लो 19257, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक फिबोनाची लेवल मैंने मार्क कर देता हूँ आपका इस ये लो से और ये हाई तक का एक फिबोनाची लेवल में मार्क करता हूँ, जो कि है यहाँ पे। तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। मैं इसको ग्रीन नहीं कर रहा क्योंकि नीचे पूरा बाइंग जोन बना के रखा हुआ है मैंने, तो ये आप लोग ध्यान में रखें। तो इसको थोड़ा छोटा कर दूँगी, ठीक है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, अरे कहाँ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, या रहने देता हूँ, ठीक है। अभी रहने देते हैं, बाद में कभी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी इस वीक जाने देते हैं, ये वीक जाने देते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये चैनल बना लीजिए, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए, चैनल बना लीजिए, आप लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एनालिसिस निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का एनालिसिस हो गया। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट होता है मैं वहाँ पे क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।